अपने बहुजन महान पुरुषों का इतिहास जानने के लिए सतमारा रॉन्ग नंबर को फॉलो करना बहुत ज़रूरी है। अगर ये हमारा वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो इसे लाइक करें, शेयर करें। सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। नमो बुद्धाय, जय भीम। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर अब नहीं पैदा हो गए, ज्योतिबाराव फूले अब नहीं पैदा हो गए, मानवर कांशीराम साहब अब नहीं पैदा हो गए। अरे मेरी माताओं बहनों, अरे मेरे बुजुर्गों, अरे मेरे नौजवान साथियों, आपको अपने ही बीच में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर बनाना होगा। आपको ही ज्योतिबाराव फूले। बहुत बहुत धन्यवाद संचालक महोदय जी को। और सबसे पहले तथागत गौतम बुद्ध जी के चरणों में श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए और जिन्होंने हमें आरओ का पानी पिलाने का शुभ अवसर दिया, जिन्होंने हमें अच्छा भोजन खाने का जो मौका दिया, जिन्होंने हमें अच्छे कपड़े पहनने का मौका दिया, ऐसे महान शख्सियत और ऐसे मसीहा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के चरण कमलों में श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए मंच पर उपस्थित तमाम महान विद्वान पुरुष और माताएं बहनें, हम आप सभी का स्वागत, हार्दिक अभिनंदन वंदन करते हैं। और हमारी आवाज जहां तक जा रही है और जितने भी लोगों के हमारी बात जितने भी लोग सुन रहे हैं, हम सभी का स्वागत करते हैं, सभी का हार्दिक अभिनंदन वंदन करते हैं। जो मंच पर आए हुए हैं उनका भी स्वागत, जो मंच से दूर है उनका भी स्वागत, और जो हमारी बात सुन रहे हैं उनका भी स्वागत। मेरे प्यारे साथियों, बहुत सोचने का विषय है। बात सुनो और सुनने का मतलब दो होता है, सुनने का मतलब दो होता है। एक बात ऐसी सुनी जाती है कि जैसे हम रास्ते से जा रहे हैं और बगल से ट्रक आया कर दिया, भो चला गया। अब हम दोबारा उस ट्रक की आवाज को हम याद नहीं करते हैं, कोई करता है याद, सुना तो वो भी ना। इसी तरह से एक बात वो है कि हमने इस कान से सुना और इस कान से निकाल दिया, ये कोई सुनना हुआ नहीं सुनना हुआ। तो मेरे प्यारे साथियों, बात को जब सुनोगे तब समझ में आएगा। बात को सुन करके इस कान से सुनो, इस कान से निकालना, ये कोई सुनना नहीं हुआ। इसलिए सबसे पहले मेरी बात को सुनो और गौर करना, मनन करना। जब सुनने के मूड में मेरी बात को सुनोगे तब मजा आएगा। जैसे बाबा साहब ने हमारी समाज के लिए, हमारी बहुजन समाज के लिए 4 अधिकार दिए। अधिकारों में, मूल अधिकारों में 4 मूल अधिकार दिए। पहला रोटी, दूसरा कपड़ा, तीसरा मकान, और चौथा अधिकार दिया हमें बोलने का। अब मैं संचालक महोदय से ये कहना चाहूंगा, अगर मेरा ज्यादा लगने लगे तो मुझे बता देना। पहला अधिकार रोटी का है। अब बात रोटी की आती है तो हम सब लोग देखते हैं कि भाई रोटी का अधिकार कोई अधिकार होता है, और ये बाबा साहब ने दिलाया। हाँ, होता है। एक समय ऐसा था कि हम लोगों को रोटी नसीब नहीं थी, बहुजन समाज को, दलितों को रोटी नसीब नहीं थी। रोटी कैसी खाते थे कि देखिए, मैं किसी की खंडना नहीं कर रहा और ना मैं किसी का विरोध कर रहा हूँ। जो संविधान और जो इतिहास बता रहा है तो उस इतिहास की बात कर रहा हूँ। अब किसी
रखना चाहिए जहाँ तक है। तो हमें हमारे शोषित समाज को रोटी तक खाने का अधिकार नहीं था। क्या था? बाबा साहब ने क्या देखा कि हमारे दरवाजे से एक कोई धुरंधर व्यक्ति आता है और हमारे घर के किसी सदस्य को ले जाता है या पूरे घर को ले जाता है और जबरदस्ती उससे सारा दिन काम करवाता है। और जब खाने की बारी आती है, जब वो भोजन मांगता है तो उसे भोजन के बदले भोजन नहीं दिया जाता, उसको मार दी जाती है। अगर भोजन मिला भी तो सूखी रोटी, बासी रोटी है और किसी भी तरह से जूठी रोटी, ये रोटी जो तो फेंक करके दूर से इस समाज को दी गई। तो जब ये बाबा साहब ने देखा कि यार ये तो बहुत अनर्थ हो रहा है, तो उन्होंने इसके लिए एक कानून बनाया और कोर्ट पर इसमें जो तो इसकी याचिका लगाई और उन्होंने कहा कि हमारी समाज को रोटी का अधिकार चाहिए। तो जज ने इसे पूछा कि रोटी का अधिकार चाहिए, भाई कौन भूखा मरता है? बोले हाँ, हमारे समाज को ऐसी रोटी मिलना चाहिए कि जो अपनी रोटी हो। अपनी का मतलब अपने हाथ से वो अन्न को उगाए। हमें अपना अन्न उगाने का भी मौका नहीं मिलता था, हमें दूसरों की गुलामी से फुर्सत नहीं मिलती थी हमारे पूर्वजों को। तो हमें हमारी कमाई की रोटी मिलना चाहिए, वो भी हमारे मेहनत की, और वो रोटी हम जिस समय चाहे उस समय मिले। क्योंकि हमारे समाज को समय से रोटी नहीं मिल पा रही है, तो हमें ऐसी रोटी चाहिए जो हमारे मेहनत की हो और हमारे कमाई की हो, और जिस समय हम चाहे उस वक्त हम रोटी को खा सके। ये हुआ रोटी का मतलब। अब आता है कपड़ा। कपड़ा का जब कानून बनाया हमारे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने हमारे समाज के लिए, तो जब कपड़ा का अधिकार दिलवाया तो भैया ये बोलिए भाई कौन किसके पास कपड़ा नहीं है? सभी कोई कपड़ा पहनता है। मगर नहीं मेरे प्यारे साथियों, ऐसा नहीं था। इस बहुजन समाज को इनके साथ में किस तरह से इनको कपड़ा पहनाया जाता था पता है? नहीं पता है। कपड़ा अगर इसका पैजामा नया है तो कुर्ता पुराना होना चाहिए और वो भी फटा होना चाहिए। अगर कुर्ता फटा नहीं है तो कानून के खिलाफ काम कर रहा है। गमछा और वो कभी साफ सुथरे कपड़े नहीं पहन सकता। अगर वो साफ कपड़े पहनेगा तो वो गलत कर रहा है, वो पापी है, वो पाप कर रहा है। हमारे समाज को पाप लगेगा अगर साफ कपड़ा पहनोगे। अगर नया कपड़ा पहनोगे तो तुमको पाप लगेगा। ये कपड़ा नया नहीं पहनना, ये अधिकार था कपड़ा पहनने का। पैर में हम जूती नहीं पहन सकते थे। दिन में आप लोग देखिएगा, आपने देखा होगा, ये मैं नहीं कहता, आप तीसरी आजादी देखिएगा मूवी, उसमें आपको ये सब कुछ बताएगा, दिखाएगा। तो ये क्या है? ये कपड़े का अधिकार है। ये बाबा साहब ने लड़ाई लड़ी और कपड़े का अधिकार दिलवाया। तो कपड़े का अधिकार ऐसा दिलवाया कि जिस जगह पर हमें पैजामा पहनने का अधिकार नहीं था, वहां पर हमारे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब जी ने हमें पैंट पहनने का अधिकार दे दिया और हम पैंट पहनने लगे। और जहां हमें कुर्ता पहनने तक का नसीब नहीं था, वहां पर उन्होंने हमें सदरी और कोट पहनने का अधिकार दे दिया। हम धन्यवाद करते हैं ऐसे अपने महान पुरुष को जिन्होंने अपने 4 बच्चे खोए, अपने परिवार को खोया। आज उनका बनाया हुआ संविधान मिट रहा है। ये बात आई कपड़े की बात समझ में आई। ऐसा तो नहीं है कि मेरी बात समझ में नहीं आ रही। अगर अच्छी ना लगे तो बोल देना भाई, बंद कर दूंगा। रोटी हो गया, कपड़ा हो गया और मकान हो गया। मेरे प्यारे साथियों, आज जो आप अच्छी बिल्डिंगों के अंदर रह रहे हो, ये बिल्डिंगों में रहने का तुम लोगों को कोई अधिकार नहीं था। गांव के बाहर मलिन बस्तियां बनाई जाती थी और आज भी मलिन बस्तियां
बस्तियां बनाई जाती है। और गांव के बाहर किसी भी नागरिक को जो आज अपने घर से बाहर निकल करके मंच में नहीं आ रहे हैं, ऐसे ही लोगों को गांव के बाहर उजड़ी हुई बस्तियों के अंदर बगलियों में रखा जाता था। आज जब ये संविधान मिट जाएगा, संविधान नहीं रहेगा, तो तुम पुनः क्या उसी गांव के किनारे वाली झुपड़ियों में रहना चाहते हो? ये अधिकार था। तो मेरे प्यारे साथियों, बाबा साहब ने आज हमारी समाज को क्या नहीं किया? अच्छे अच्छे बंगले, अच्छे अच्छे फ्लैट, अच्छे अच्छे मकान हमारे बाबा साहब ने दिया हमारी समाज को। वो कैसे? आप देखते हैं, ये 5 किलो राशन आपको मिलता है। 5 किलो राशन मिलता है ना अम्मा? मिलता है। कॉलोनी आती है ना तुम्हारे गांव में, ये किसी की नानी का मैं नहीं है पैसा। ये बाबा साहब ने हमें अधिकार में दिया था, ये हमारा मौलिक अधिकार है जो हमें कॉलोनियां आती है। ये मत सोचना है कि किसी विधायक, कोई विधायक दे रहा है, कोई सांसद दे रहा है, प्रधान जी दे रहे हैं। ये अपने घर से कोई नहीं दे रहा। ये हमारे बहुजन समाज का, ये हमारे दलित का ये मौलिक अधिकार है जो इस समय कानून के तहत चल रहा है। अगर संविधान चला गया, संविधान हट गया मेरे प्यारे दोस्तों, तो जो घरों से नहीं निकल रहे हैं लोग, उनको तब समझ में आएगा। आपने एक कहावत सुनी होगी, क्योंकि हमारा भक्त समाज है, एक चंभा ऐसा देखा मुर्दा रोटी खाए, और बुलाने से बोलत नहीं मारे से चिल्लाए। कितने लोगों ने सुना है? हाथ उठाओ जरा। सुना है आपने सुना है, और किसी ने नहीं सुना है। एक चंभा ऐसा देखा मुर्दा रोटी खाए। हम कह रहे हैं मुर्दा रोटी खाए और बुलाए से बोलत नहीं मारे से चिल्लाए। हम कह रहे हैं भैया चलो निकलो, ये जीते जागते चलते फिरते मुर्दे हैं, उनके कानों पे जू नहीं देखता। उनको समझ में नहीं आता कि हमें हमारा बहुजन समाज का इतिहास जानना चाहिए। अपने बच्चों के भविष्य का निर्माण करने के लिए, अपने समाज का निर्माण करने के लिए, अपना निर्माण करने के लिए साथियों अपने इतिहास को जानना होगा। अगर आपने अपना इतिहास जानने की कोशिश नहीं किया तो मेरे प्यारे साथियों कुछ नहीं हो पाएगा। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, ये सब ये कोई अलग से नहीं आए। जिनको सताया गया था, जब लोगों को, जब इनके ऊपर दबाव बनाया गया था, तो इन लोगों ने धर्म परिवर्तन कर लिया। कोई हिंदू बन गया, कोई मुस्लिम बन गया, कोई सिख बन गया, कोई ईसाई बन गया। मगर ये सब हमारे भाई हैं। हमें हमारी समाज को हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई का बवंडर बना करके हम लोगों को भाई भाई में लड़ाया जाता है। हमारे सभी भाई हैं, हमें किसी से विरोध नहीं करना चाहिए। हमारा मुस्लिम भाई, हमें कोई गोली मारने नहीं आता है। हमारा मुस्लिम भाई, हमें कोई गाली देने नहीं आता है। मगर ये हिंदू मुस्लिम का झगड़ा करके हमारी समाज में एक फूट डालने का काम किया जा रहा है। तो मेरे प्यारे साथियों, बात बड़ी कहाँ थी कि कपड़ा, मकान, ये जो मकान का अधिकार दिया, ये हमारे बाबा साहब ने दिया। रोटी, कपड़ा, मकान, और एक अधिकार बहुत ही मूल्य रखता है, बहुत ही कीमत रखता है अधिकार, जो बोलने का अधिकार दिया। मेरे प्यारे साथियों, जब हमारा समाज सताया जा रहा था, इसके पिछवाड़े पे झाड़ू बांधा जा रहा था, इसके गले पे हाथी टांगी जा रही थी, तो मेरे प्यारे साथियों, ये किसी के पास में खड़ा नहीं हो सकता था। सुबह ठंडे समय पर अपने घर से बाहर नहीं निकल सकता था, शाम को ठंडे वक्त अपने घर से नहीं निकल सकता था। और ये जब निकले तो जब दोपहरी हो कि उसकी छाया उसी के पैरों पे हो, छाया आगे न बढ़ती हो, उस समय पर ये अधिकार था। तब क्या था कि आप कहीं गोष्ठी नहीं लगा सकते, आप 4 आदमियों के बीच में बैठ नहीं सकते, आप अपनी बात किसी से कह नहीं सकते, आप अपनी बात किसी को सुना
लड़ाई लड़ी और हमें अपनी बात कहने का मौका दिया। इसलिए मेरे प्यारे साथियों, होश में आओ, होश में। अगर संविधान चला गया तो वो दिन दूर नहीं है जो पीछे मैं बोल गया हूँ, बहुत जल्दी आने वाले हैं। 2024 का चुनाव अगर इसका फैसला नहीं कर पाए तो इसके जिम्मेदार आप सभी लोग होंगे, कोई सरकार नहीं होगी। और एक बात याद रख लीजिएगा मेरे साथियों, अब ये देखते हैं बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर अब नहीं पैदा होंगे, ज्योतिबाराव फूले अब नहीं पैदा होंगे, मान्यवर कांशीराम साहब अब नहीं पैदा होंगे। अरे मेरी माताओं बहनों, अरे मेरे बुजुर्गों, अरे मेरे नौजवान साथियों, आपको अपने ही बीच में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर बनाना होगा, आपको ही ज्योतिबाराव फूले बनाना होगा। सभी भाई बहन अपने भविष्य का निर्माण करने के लिए बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर तथागत गौतम बुद्ध के मार्ग पर चलने के लिए सतमार्ग रॉन्ग नंबर को फॉलो करें, लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लें।